गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश का 4th लेवल है और यहाँ पर जैसा कि लेवल 1, लेवल 0 और लेवल 2 यानी कि 0 फर्स्ट सेकंड में या थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा, जो भी पढ़ना था वेरी बेसिक लेवल। अब 4th लेवल में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश है ना वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में दो तरह के इंग्लिश की बात होगी, एक तो ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। थोड़ा सा ये भी देखना है कि दोनों में अंतर क्या है और इसके चलते स्पेलिंग में क्या मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि देखो, क्योंकि अभी ये शुरुआती लेवल है तो सबसे पहला चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि जो भी शब्द लिखा है ना, उसकी स्पेलिंग क्या लिखा है, क्योंकि अगर स्पेलिंग गलत तो रीडिंग भी गलत। और सबसे पहला टास्क होता है इंग्लिश में रीडिंग का। सबसे पहला चीज होता है आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर भाई आपको पढ़ना ही नहीं आता है तब तो बेकार है ना। तो यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में अंतर क्या होता है, जैसे सिंपल सा मैं ले रहा हूं कलर, COLOUR है ना, ये कलर है। नमस्ते बच्चा, ये कलर है, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में OU लिखा जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में OU की जगह O लिखा जाता है। यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग होगी COLOR। मतलब दोनों स्पेलिंग सही है। दोनों में अंतर क्या है, ये ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार है और ये अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार है। तो अगर पहला रूल बात किया जाए, यहां पर ब्रिटिश इंग्लिश में OU के प्लेस पर अमेरिकन इंग्लिश में OU कन्वर्ट हो जाता है सिंपल O में। समझ में आया, ये डिफरेंस, एक रूल समझ में आया। अब कुछ भी, जैसे मान लो मुझे लिखना है फ्लेवर, मुझे लिखना है फ्लेवर FLAVOUR, ये भी सही है, बस ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अगर इसी को अमेरिकन इंग्लिश में मान लो कहीं ऐसा लिखा है FLAVOR, ये भी सही। पहला रूल याद हो गया, यानी कि OU अमेरिकन इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है O में। अब सीधा सीधा अगर साथ में बोले OUR जब अमेरिकन इंग्लिश में जाता है तब अमेरिकन इंग्लिश में OUR को OR में बदल दिया जाता है। बताइए, ये पहला रूल है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल के थ्रू एक रूल कवर हो रहा है, ध्यान देना है ना। जैसे आप सीधा ऐसे OUR, फिर ये चला जाएगा OR में, इसे सीधा आपको याद रहेगा, है ना। या और आसान नहीं समझ में आया, और आसान बताता हूं। यहां पर आप करो, लिखो कलर COLOUR और यहां अमेरिकन इंग्लिश में होगा COLOR। आप क्या करो, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो दूसरे पेन से और इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, बस। इसे देखते ही आपको पूरा रूल याद आ जाएगा कि ब्रिटिश इंग्लिश में OUR लिखा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में OR लिखा जाता है। बताओ, पहला समझ में आया? यस सर। इसी तरह दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, मीटर METER, है ना। ये कौन सा होता है, अब यहां पर ये कौन सा होता है, METRE। ये जो RE है ये ब्रिटिश इंग्लिश है ना, और इसका अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा METER, ये हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश, बस। हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश में TRE रहता है। अब ये तीनों साथ में लो, ब्रिटिश इंग्लिश में TRE रहता है और अमेरिकन इंग्लिश में TER रहता है। बताओ, इतना क्लियर है? दो रूल समझ में आया। इसी तरह ब्रिटिश इंग्लिश में जैसे डायलॉग DI है ना, डायलॉग की स्पेलिंग क्या होगी, DIALOGUE, डायलॉग ये होगा। यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में OGU रहता है, OGU। लेकिन जब अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे तब वहां पर U नहीं लिखेंगे,
वहां पर सीधा OG बोल दो बस, वहां क्या बोल देना है OG, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में डायलॉग की स्पेलिंग होगी DIALOG, यानी कि OGUE, ये सीधा अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है OG हो जाता है। इसे याद रहेगा ना, मतलब ये ब्रिटिश इंग्लिश है OGUE, और अमेरिकन इंग्लिश क्या है OG। क्लियर है, याद रहेगा ना, क्लियर है। मतलब यहां डायलॉग की जो स्पेलिंग बनी LOGUE, यहां लॉग ये होगा LO, और यहां लॉग को सीधा लिखा जाता है LOG, यही अंतर है। अब तो एकदम दिख रहा है ना, क्लियर है। चलो 3 रूल समझ में आया। अब क्या होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में डबल L लिखा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है डबल L लिखा जाता है, और इसमें ट्रेवलर, या आप सीधा देख सकते हैं ज्वेलर, JEWE, है ना, LLER, ज्वेलर। ज्वेलर का मतलब होता है सुनार, जौहरी बोलते हैं, सोने का काम करने वाला। अब अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ डबल LER है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या कर दिया जाता है सिंगल L कर दिया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा JEWELER, बस यही अंतर है। बताओ समझ पा रहे हो क्या अंतर है दोनों में। एक तरह से यहाँ पर जो डबल L रहता है ना, अमेरिकन इंग्लिश में डबल L सिंगल L में बदल जाता है। बस यहाँ का डबल L अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल L में चला जाता है। क्लियर। अगला जैसे है आपका एनीमिया। एनीमिया या डायरिया एक रोग है ना, डायरिया, DIARRHEA। अब डायरिया की यही स्पेलिंग होती नहीं, कुछ गलत है सर। DIARRHOEA, ये अमेरिकन इंग्लिश में है। मतलब अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है ना, अमेरिकन इंग्लिश में ये जो OEA रहता है, अरे सॉरी ब्रिटिश इंग्लिश में OEA, जब अमेरिकन में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां सीधा EA रहता है। वहां क्या रहता है सीधा EA रहता है, यानी क्या हो जाएगा DIARRHEA। क्लियर है ना, इस तरह से आपका बदल जाता है। यानी कि सीधा आप ऐसे समझो, सीधा ये समझो, क्या समझो, कुछ तो समझो, है ना। अमेरिकन इंग्लिश में, सॉरी ब्रिटिश, पहले ब्रिटिश इंग्लिश में अगर कहीं आपको दिख जाए AE दिख जाए, तो अमेरिकन इंग्लिश में वो बदल जाएगा सीधा सीधा A में बदल जाएगा। अब ये कहां, इसका रूल क्या है, ये तो अलग हो गया ना। जैसे देखो अनीमिया, ANAE, अरे MIA, ये अनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है। जब अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे, अरे सॉरी यार ई में बदलेगा, आप अमेरिकन इंग्लिश में बदलेंगे तो AE किस में चला जाएगा E में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ANEMIA। क्लियर है, इस तरह से आपका बदल जाएगा। बताइए समझ पाए इतना, ओके, यहाँ तक कोई समस्या। इस तरह से आपका होता है। मतलब यहाँ पर आपने पहला रूल ये देखा कि ब्रिटिश इंग्लिश का OUR अमेरिकन में OR में जाएगा। दूसरा रूल आपने देखा है ना, ब्रिटिश इंग्लिश का RE या TRE अमेरिकन में जाता है TER हो जाता है। इसी तरह डायलॉग में है ना LOGUE अमेरिकन में LOG सीधा बदल जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद में ज्वेलर यानी कि डबल L अमेरिकन में जाता है तो सिंगल L में हो जाता है। फिर आपने देखा यहाँ OEA अमेरिकन में सीधा EA हट जाता, EA हो जाता है, O हट जाता है। फिर यहाँ पर आपने एक और देखा 6 रूल, AE रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा E में, जैसे अनीमिया में
बताइए 6 समझ में आया? यस सर। तो 6 से एक तरह से आपने 6 रूल देख लिया। और कुछ में क्या होता है, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में पूरी तरह से अंतर आ जाता है, कुछ शब्दों में पूरी तरह से अलग ही हो जाता है। जैसे उसी चीज को ब्रिटिश इंग्लिश में अलग बोला जाएगा, अमेरिकन इंग्लिश में अलग बोला जाएगा। अब ऐसा किसके किसके साथ होता है? तो जैसे देखो, अगर एक ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश के एक्चुअल में सही तरीके से बात किया जाए तो ब्रिटिश इंग्लिश में घर को एक एडवांस के लेवल के पर्पज से, जैसे एडवांस मीनिंग में घर को फ्लैट बोला जाता है। यस सर। घर को फ्लैट बोला जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में घर को बोला जाता है अपार्टमेंट। अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अपार्टमेंट। इस तरह से बोला जाता है, ये पूरा चेंज ही हो जाता है। क्लियर है ना? जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है हॉलीडे, अमेरिकन इंग्लिश में वेकेशन। क्लियर है? अब ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट बोला जाता है, अमेरिकन में ब्रिटिश को कुकी बोला जाता है, कुकी। ब्रिटिश में बिस्किट BISCUIT और अमेरिकन इंग्लिश में कुकी COOKIE, ये कुकी हो जाता है, कुकी। ये बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है, लेकिन ये लेवल वाइज अभी 4th लेवल में इसलिए बताया गया। जैसे मान लो कहीं सेंटर की स्पेलिंग CENTRE लिखा है, कहीं CENTER लिखा है, एक्चुअल में दोनों सही। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं लड़ने लगते हैं, मेरा सही है, टीचर के पास पहुंच जाते हैं, हाँ गुरुजी इनकी स्पेलिंग गलत है। अरे नहीं, ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश का पंगा है ना। इस तरह से अगर केस हो, मतलब TRE भी सही है, ये ब्रिटिश इंग्लिश, TER ये अमेरिकन इंग्लिश सही है। आप समझे ना? तो यहाँ पर आपने, अच्छा ये बताओ, ये वाला मानते हैं, चलो ये तो बिल्कुल अलग ही है भैया, 2 को, इसलिए 2 को आप अलग लिखना। बाकी ये जो 6 रूल बताया गया, समझ में आ गया ना? अब 6 रूल पर जैसे मैं आपसे पूछूं तो बता सकते हो ना? जैसे मैं आपसे कह दूं र्यूमर, र्यूमर मीन्स होता है अफवाह, ध्यान देना। RUMOUR ये सही है कि RUMOR ये सही है, या RUMAR सही है, या जो है A and B, मतलब ये भी सही, ये भी सही है ना? ये किसके अनुसार सही है? ब्रिटिश इंग्लिश, ये अमेरिकन इंग्लिश। इस तरह से क्लियर है? अब कल का जो होमवर्क है, कल का होमवर्क क्या है? केवल आपको ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश वाला पोर्शन कवर करना है। इस चीज को मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं। ओके, देखिए आप यहां देख सकते हैं ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया में अप्लाई किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर इंडियन इंग्लिश कौन से एसेंट को ली है तो इंडियन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करता है। अब देखिए लेबर, लेबर मीन्स होता है मजदूर, LABOUR। लेबर का अमेरिकन इंग्लिश क्या होगा? LABOR। कलर मीन्स क्या होगा? रंग। कलर का ब्रिटिश इंग्लिश क्या होगा? अमेरिकन क्या होगा? COLOR। अब अफवाह की इंग्लिश र्यूमर होगा, तो ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार स्पेलिंग क्या होगी? RUMOUR। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार RUMOR। मिजाज या हास्य को बोलते हैं ह्यूमर, तो ब्रिटिश के अनुसार स्पेलिंग HOMOUR। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार HOMOR। पड़ोसी की इंग्लिश नेबर। बताइए ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार स्पेलिंग NEIGHBOUR। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार NEIGHBOR। फ्लेवर, स्वाद की इंग्लिश होती है फ्लेवर। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार स्पेलिंग क्या होगी? FLABOUR। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार FLABOR। कृपा दृष्टि,
अब कृपा दृष्टि की इंग्लिश होती है फेवर। बताइए फेवर की इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार FAVOUR। अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार FAVOR। सम्मान की इंग्लिश ऑनर। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार HONOUR। अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार HONOR। भाप की इंग्लिश वेपर। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार VAPOUR। अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार BAPOR, है ना। व्यवहार की इंग्लिश बिहेवियर। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार BEHAVIOUR। अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार BEHAVIOR। अब मोहक या सौंदर्य की इंग्लिश ग्लैमर। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार GLAMOUR। अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार GLAMOR। स्वाद की इंग्लिश सेवर भी होता है ना। सेवर SAVOUR। ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश SAVOR। इसके बाद में अब TRE वाला देख लो। मीटर की इंग्लिश ब्रिटिश के अनुसार METRE। अमेरिकन इंग्लिश METER। केंद्र की इंग्लिश सेंटर। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार CENTRE। अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार CENTER। आगे थिएटर की इंग्लिश ब्रिटिश के अनुसार स्पेलिंग और अमेरिकन के अनुसार। लीटर की इंग्लिश ब्रिटिश के स्पेलिंग LITRE। अमेरिकन का अनुसार TER। छाया की इंग्लिश होता है इंस्पेक्टर, है ना। ब्रिटिश के अनुसार SPECTRE, लेकिन अमेरिकन SPECTER। चमक की इंग्लिश लस्टर, इसे लस्टर बोलेंगे। हाँ लस्टर। ब्रिटिश के अनुसार LUSTRE, लेकिन अमेरिकन LUSTER। आगे आ जाओ। हाँ डायलॉग की वार्ता या संवाद की स्पेलिंग, अरे मतलब मीनिंग। डायलॉग होती है ब्रिटिश के अनुसार स्पेलिंग DIALOGUE। अमेरिकन के अनुसार DIALOG। चलो सूची की इंग्लिश होती है कैटलॉग। ब्रिटिश के अनुसार CATALOGUE। अमेरिकन के अनुसार CATALOG। अनुरूप की इंग्लिश एनालॉग ANALOGUE। अमेरिकन ANALOG। उपसंहार के एपिलॉग EPILOGUE। अमेरिकन EPILOG। प्रस्तावना की इंग्लिश प्रोलॉग। अमेरिकन के ब्रिटिश के अनुसार PROLOGUE और अमेरिकन के अनुसार PROLOG। स्वागत करना की इंग्लिश मोनोलॉग भी होता है। ब्रिटिश के अनुसार स्पेलिंग MONOLOGUE, लेकिन अमेरिकन के अनुसार MONOLOG। आगे डबल L सिंगल L में चला जाता है। अब इसको आप लोग सुन लीजिए, है ना। जैसे मुसाफिर की इंग्लिश होती है ट्रैवलर। चलो बता ही दो। और अमेरिकन के अनुसार LER। यहाँ सिंगल L करना, यहाँ गलती हो गई है, ठीक है। आगे बताओ। जौहरी की इंग्लिश ज्वेलर। ब्रिटिश के अनुसार JEWELLER। अमेरिकन JEWELLER। आगे प्रति क्या है रूपड़। प्रतिरूपण की इंग्लिश मॉडलिंग होता है। और अमेरिकन के अनुसार रहा। रहा नहीं होगा, यहाँ पर रिहा होगा या कोई चीज कैंसिल कर देना। अब देखिए कैंसिल्ड की स्पेलिंग ब्रिटिश के अनुसार क्या होगी CANCELLED। और अमेरिकन के अनुसार
सलाहकार की इंग्लिश होती काउंसलर। ब्रिटिश के अनुसार COUNSELLOR। और अमेरिकन के अनुसार बहुत बढ़िया। मार्वेलस में होगा MARVELLOUS। ये किसके अनुसार है? ब्रिटिश के अनुसार। लेकिन अमेरिकन के अनुसार होगा MARVELOUS।